हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 का प्रश्नावली 4F का क्वेश्चन देखेंगे। 4E तक पिछली वीडियो में हुए थे सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दो क्रमांकत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो क्रमांकत सम संख्याएं, सम संख्या क्या है? जो दो से विभाजित हो, इसलिए पहली सम संख्या लेंगे 2x, और क्योंकि एक विषम के बाद सम आता है, दो का अंतर रहता है, तो दूसरी सम संख्या लेंगे 2x + 2। देखेंगे इसको, लिखेंगे माना पहली क्रमांकत सम संख्या 2x है तथा दूसरी क्रमांकत सम संख्या 2x + 2। 2x बराबर 2x + 2। पहले 2x हुई तो दूसरे 2x + 2। अब प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल 2x × 2x + 2 = 528। यह हो जाएगा 4x² + 4x बराबर 528। 4 से पूरे में भाग दे देंगे अगर, तो ये हो जाएगा x² + x = 4 × 4 = 12। 132 को इस तरफ ले आएंगे, x - 132 = 0। यह आपका द्विघात समीकरण में आ गया। अब इसको हल कर लेंगे, x के दोनों मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 132 का गुणनफल 12 में 11 का गुणा करते हैं तो 132 आता है, या 11 में 12 गुणा करते हैं तो 132। क्या हो जाएगा? x² + 12x ऋण 11x ऋण 132 बराबर 0। x कॉमन करेंगे तो x धन 12 ऋण 11, और ये हो जाएगा x धन 12 = 0। x धन 12 दूसरे में हो जाएगा x ऋण 11 = 0। यानी x धन 12 बराबर 0 अगर लेंगे तो x बराबर ऋण 12 होगा, और x ऋण 11 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 11 होगा। यह जो सकारात्मक पहलू है, जो निगेटिव नहीं पॉजिटिव, x का जो 11 मान आया, यह आंसर आपका हो जाएगा। संख्याएं हमने क्या ली है? पहली संख्या क्या है? पहली सम संख्या बराबर 2x बराबर 2 × 11 बराबर 22। यह पहली सम संख्या हुई। दूसरी सम संख्या बराबर 2x + 2, यानी 22 धन 2 बराबर 24। पहली सम संख्या 22, दूसरी सम संख्या 24। ये आपका आंसर हुआ, नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 20 और गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। यानी संख्याओं का, दोनों संख्याएं यदि जोड़ी जाए तो 20 आए और गुणा किया जाए तो 10 आए, उनका व्युत्क्रम यानी 1/, करके संख्याएं जोड़े तो कितना होगा, इसको देखेंगे। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है।
संख्याओं का योगफल प्रथम शर्तानुसार a प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 20। यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया। द्वितीय शर्त अनुसार x इंटू वाई बराबर 10। यह दो हो गए, योगफल 20 और गुणनफल 10। अब कहता है व्युत्क्रमों का योगफल, यानी 1/x प्लस 1/y। एलसीएम लेके इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस x, या इसको हम x प्लस वाई अपान ए भी लिख सकते हैं, सॉरी एक्स वाई लिख सकते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू और x इंटू वाई की वैल्यू यहां पुटअप कर देंगे, रख देंगे, यानी 20/10 इक्वल टू 2। यह आपका आंसर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी संख्या का 4 गुना करें, उसमें 12 जोड़े, वह उसके वर्ग के बराबर है। प्रश्न आसान समझने के लिए जान जाइए, संख्या में 4 का गुना यानी 4 गुना हो गया, और उसमें जोड़ना यानी 12 अधिक 4 जोड़ेंगे, वह उस संख्या के वर्ग के बराबर है। इस आधार पर समीकरण बनाएंगे। देखिए इसको लिखेंगे, माना संख्या x है, तब संख्या का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार संख्या का वर्ग संख्या के 4 गुने से 12 अधिक, यह समीकरण बना आपका। संख्या का वर्ग x स्क्वायर बराबर 4x धन 12 हो जाएगा। बाई तरफ सबको ले आएंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 4x ऋण 12 बराबर 0। अब यह सूत्र में रख दीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। या 6 दूनी 12 होता है, 6 में से 2 घटाएंगे 4, उस ढंग से भी आ जाएगा। देखिए x स्क्वायर ऋण 6x धन 2x ऋण 12 बराबर 0। यहां से x कॉमन करेंगे तो x ऋण 6, यहां धन 2 कॉमन करेंगे तो x ऋण 6 बराबर 0। यह हो जाएगा x ऋण 6 और दूसरे में हो जाएगा x धन 2 बराबर 0। x ऋण 6 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 6, x धन 2 बराबर 0 लेंगे x बराबर ऋण 2। जो धनात्मक वैल्यू है वही ली जाएगी, यानी संख्या का मान क्या होगा 6। इसको आप चेक कर सकते हैं, संख्या 6 है, x बराबर 6 हुआ, और x स्क्वायर बराबर 4x धन 12 जो हमने यहाँ किया है, यह हो गया 36, और यह 4 गुणे 6 धन 12, 36 इक्वल टू 4 छंग 24 धन 12, यानी यह 36 आ गया। यह आप आंसर चेक करने के लिए इतना कर सकते हो कि हमारा आंसर जो निकला है वह सही है कि नहीं। वही आंसर होगा, x की वैल्यू 6 आएगी, यानी संख्या 6 होगी। नोट डाउन कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है आपका, x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। यह पहले द्विघात समीकरण में इसको बनाएंगे, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे। देखेंगे इसको, x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। दस लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x
इक्वल टू 10/3। फिर ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3 इक्वल टू 10x, या 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से x² के गुणांक से अचर पद का गुणा होता है, फिर मध्य पद को उसको दो भागों में उसको गुणनखंड को बांटते हैं। तो 3 त्रिका 9 हो गया, 9 एकम 9, 9 एक 10। ये हो जाएगा 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3x कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। यह हो गया x माइनस 3 और दूसरे में हो गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 3 इक्वल टू 0 अगर लेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/3। अर्थात x की एक वैल्यू 3 होगी, दूसरी 1/3 होगी। नोट डाउन कर लीजिए, आंसर हो गया आपका। आप आंसर चेक करना चाहें तो उसके लिए है x की ये x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3 जो दिया गया है, यह हो जाएगा। अगर हम 3 लेते हैं, x की वैल्यू या 3 लेते हैं तो x की जगह 3 हो गया, यहाँ 1/3 हो गया। अब इसको जोड़ के देखेंगे ये होता है कि नहीं। यह 3 त्रिका 9 हो गया, 9 एक 10, या 10/3 हो गया। यदि x की वैल्यू 1/3 लेते हैं, x इक्वल टू 1/3 लेंगे, तब देखिए 1/x इक्वल टू 10/3 कैसे आता है। x की वैल्यू 1/3, 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, यानी 3 ऊपर चला जाएगा, 3/1 इक्वल टू 3। यह 3 हो गया, यह भी हो जाएगा 1 प्लस 3 त्रिका 9/3 यानी 10/3। यह आप आंसर चेक करने के लिए है। यह जो हम आंसर चेक कराते हैं आपको, यह आप किसी परीक्षा में बैठेंगे तो वहां आंसर शीट नहीं रहेगी कि आप उसे चेक कर सकते हैं। यह एक आपको विशेष जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि आप आंसर चेक कर सकते हैं, सही है गलत है, जिससे आप संतुष्ट हो जाएं कि हाँ हम क्वेश्चन जो किए हैं वह सही है। यह कहीं और नहीं मिलेगा आपको। नोट डाउन कर लीजिए। 5वां क्वेश्चन है आपका, √x प्लस 2x इक्वल टू 1 को हल कीजिए। यहां से x की वैल्यू दोनों निकालेंगे, इसको देखेंगे। √x प्लस 2x इक्वल टू 1। यहां पे हम एक दूसरा तरीका हमारा हो जाएगा, मान लेंगे, थोड़ा आसान करने के लिए, इसको द्विघात समीकरण बनाने के लिए मानेंगे। मान लिया √x इक्वल टू a, तब यह क्या हो जाएगा a प्लस, क्वेश्चन 1 में रखिए। अब √x इक्वल टू a समीकरण 1 में रखने पर यह हो जाएगा a प्लस 2a² हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √x का होल स्क्वायर क्या होगा, करणी हट जाती है। कोई भी संख्या यदि करणी में है और उसका स्क्वायर करते हैं तो करणी हट जाती है। तो x हो गया, और यह इसको हम a माने हैं तो यह a² हो जाएगा इक्वल टू 1। यह हो जाएगा 2a² प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका गुणन करेंगे, स्क्वायर का गुणन क्या है, 2 2 एकम 2, 2 में से एक गए तो एक, तो यह हो जाएगा 2a² प्लस 2a माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 0। 2a कॉमन करेंगे, a प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे, a प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा a प्लस 1, दूसरे कोष्टक हो जाएगा 2a माइनस 1
इक्वल टू, यानी a प्लस 1 इक्वल टू 0 यदि लेते हैं, a इक्वल टू -1 और 2a -1 इक्वल टू 0 लेते हैं तो 2a इक्वल टू 1 हुआ और a इक्वल टू 1/2 हुआ। लेकिन ये a की वैल्यू आई है, अभी x की वैल्यू आपको निकालनी है। अब क्या हमने माना है, √x इक्वल टू a, यानी √x की वैल्यू क्या आई, अगर हम पहला लें तो -1 आया है तो क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे यदि a बराबर -1 लेने पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो x इक्वल टू 1 हुआ। दूसरी वैल्यू a बराबर 1/2 लेने पर क्या हो जाएगा, √x बराबर a है तो √x बराबर 1/2, तो x बराबर 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4, यानी x की जो वैल्यू आई, एक 1 आई, दूसरी 1/4 आई। इसको भी आप आंसर चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए कैसे, क्या क्वेश्चन था आपका, √x प्लस 2x इक्वल टू 1। इसमें पहले रखेंगे वैल्यू, अगर a की वैल्यू -1 यानी √x की वैल्यू -1 लेते हैं, या -1 हो गया और x की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी यह हो गया -1 प्लस 2 इक्वल टू 1, यह चेक हो गया। दूसरी वैल्यू x की 1/2, √x की वैल्यू 1/2 लेंगे, यह हो गया 1/2 प्लस 2 इंटू x की वैल्यू, दूसरी 1/4, यह हो गया 1/2 प्लस 2/4, यानी 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। यह आप के आंसर चेक करने के लिए है कि कहीं भी आप हल करने के बाद आंसर चेक कर लेंगे कि वह वैल्यू सही आई है कि नहीं आई है, सही, और नोट डाउन कर लीजिए।